Hey, hello, welcome back MBCT aspirants. Welcome to this new video, guys. So, कैप राउंड के बारे में थोड़ी बात करते हैं कि कैप राउंड 1 कब से स्टार्ट होगा, राइट? एवरीवन हैज़ द सेम क्वेश्चन, तो ऑफ कोर्स उसके बारे में बात करेंगे, बट उससे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट विच इज़ कि जो फर्स्ट 60 डेज होते हैं वंस यू जॉइन योर कॉलेज, उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, क्योंकि यू आर अवेयर अबाउट एवरीथिंग एल्स except the first 60 days, 2 months, which are the most hectic days of your MBA journey. तो उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं और उसके लिए अभी से प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा बात करते हैं, क्योंकि वी आर ऑलरेडी लेट इफ यू टॉक अबाउट MBA-CET. तो MBA-CET एज यूजुअल इज ऑलरेडी लेट, बाकी के कॉलेजेस स्टार्ट हो चुके हैं, बट वी आर स्टिल इन टू दी कैप राउंड्स. तो देखते हैं. पहले तो कैप राउंड एंड जो प्रोसेस होगी वो नेक्स्ट वीक से एक्सपेक्टेड है स्टार्ट होना, सो दैट एडमिशंस नेक्स्ट वीकेंड से यू कैन स्टार्ट. ओके, आपके जो भी रिस्पेक्टिव कॉलेजेस आपको एलोकेट होने वाला है उसमें जाके आप एडमिशंस ले सकते हो इफ़ यू आर ओके विद दैट कॉलेज. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट कॉलेज कब से स्टार्ट होगा, एक्सेप्ट GBIMS सारे कॉलेजेस स्टार्ट हो गए अगस्त एंड सितंबर में ही. ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली इन दी वीक ऑफ फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर. ओके, सो मेजरली गाइज लेट्स लुक एट कि वंस यू ज्वाइन सितंबर में आप एक बार ज्वाइन करते हो, ठीक है, तो उसके बाद आपके 60 डेज, जिसको सबसे हेक्टिक 60 डेज कहा जाता है, 2 मंथ्स, राइट, उसमें एग्जैक्टली क्या होने वाला है, व्हाट ऑल थिंग्स वी डू इन ईच एंड एवरी कॉलेज, व्हाट एवर कॉलेज यू आर टेकिंग. ठीक है, सो पहले तो ऑफकोर्स द 60 डेज विल लुक लाइक आपको सिलेबस खत्म करना है, क्योंकि ऑलरेडी यू आर ज्वाइनिंग लेट, तो आपको एग्जाम्स भी उतनी जल्दी होती है, तो यू हैव टू कवर द सिलेबस. अलॉन्ग विद दैट इंडक्शन, इनिशियल पार्ट विल बी द इंडक्शन पार्ट इन मेजॉरिटी ऑफ द कॉलेजेस, जहाँ पे आपको अलग अलग चीज़ें पे बताया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू कॉलेज या गेस्ट सेशंस, व्हाटएवर थिंग्स यू आर हैविंग, राइट. उसके बाद प्लेसमेंट्स एंड प्रिपरेशन. सो ऑफ कोर्स प्लेसमेंट्स यूजुअली सितंबर एंड अक्टूबर से स्टार्ट हो जाता है, तो उसके लिए भी प्लेसमेंट्स एंड प्रिपरेशन की तैयारी शुरू करनी पड़ती है. इफ़ यू गेट एडमिटेड इन सितंबर, तो 2 महीने, मतलब इनफैक्ट सितंबर एंड अक्टूबर में कंपनीज आना स्टार्ट हो जाती है, ऑफकोर्स, राइट. तो कंपनी आ रही है तो आपका प्लेसमेंट्स का प्रिपरेशन भी उतना होना चाहिए, राइट. उसी के साथ साथ आपको अलग अलग प्रेजेंटेशंस देने पड़ते हैं, डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स यू हैव जिसमें आप पार्टिसिपेट करते हो, राइट, और आपको करना पड़ता है. इफ यू आर डूइंग MBA, तो आपको कॉम्पिटिशन्स, प्रेजेंटेशंस, दीज आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट, राइट. और उसके बाद उसी के साथ साथ अगर आपको थ्रू आउट योर MBA जर्नी आपको कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं, कुछ सर्टिफिकेशंस होते हैं, सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये एक्स्ट्रा चीज़ें भी करनी पड़ती है अपार्ट फ्रॉम द एकेडमिक. सो इफ यू लुक एट दीज 5 थिंग्स, द स्केड्यूल लुक्स वेरी हैवी. ओके, तो ये जैम पैक्ड स्केड्यूल होता है, जहाँ पे आपको जितना भी फ्री टाइम मिल रहा है उसको इन्वेस्ट करके कुछ सर्टिफिकेशंस करने पड़ते हैं, सो दैट आपको समर इंटर्नशिप में ज़्यादा अच्छा प्लेसमेंट एंड पैकेज मिले. सिमिलरली आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस हो गया, ग्रुप डिस्कशंस की रिगार्डिंग चीज़ें हो गई, राइट, न्यूज़पेपर रीडिंग हो गई, ये सारी चीज़ें आपको इस 60 डेज में बहुत हैवीली करनी पड़ती है, राइट. तो इसीलिए वी हैव टू बी रेडी व्हेन इट कम्स टू द फर्स्ट 60 डेज, और उसका प्रिपेयर्डनेस हमने अभी से लेना चाहिए. एंड व्हाट शुड वी डू एग्जैक्टली, लेट्स लुक एट इट. ओके, सो चेकलिस्ट फॉर गेटिंग रेडी. पहले तो मेंटल प्रेप होना चाहिए. ऐसा नहीं कि उधर जाने के बाद आधी चीज़ें कर रहे हो और आधी बोल रहे हो यार नहीं हो रहा है, अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, राइट. ऑफ कोर्स हेल्थ शुड बी राइट, क्योंकि अगर आप दूसरे सिटी में जाके रह रहे हो तो आपका हेल्थ का भी ख्याल रखना है थ्रू दिस वेरी हेक्टिक शेड्यूल, राइट. देन बेसिक्स ऑफ MBA पता होनी चाहिए. वहाँ पे जाने के बाद इट इज़ अ होल रश, जहाँ पे आपको बहुत बेसिक्स नहीं समझाए जाते, खास करके नॉन कॉमर्स जो स्टूडेंट होते हैं, राइट, मेजरली इंजीनियर्स हो गए या कोई साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो गए, राइट. तो उनके लिए इट बिकम्स अ प्रॉब्लम, जहाँ पे बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट पता नहीं होती, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, राइट. तो ये सारी चीज़ें गाइज आपको अभी से करना है. यू कांट वेट एंड से कि मेरे को हर चीज़ सिखाई जाएगी. तो ऑफकोर्स सारे मैनेजमेंट कॉलेज में यू वोंट बी टॉट एकदम जीरो से, स्क्रैच से नहीं पढ़ाया जाएगा, तो सीधा एक लेवल के ऊपर पढ़ाया जाता है, सो दैट यू शुड बी अवेयर अबाउट दी बेसिक्स. तो बेसिक्स भी स्टार्ट कर दो, बेसिक्स ऑफ फाइनेंस, मार्केटिंग, राइट. तो ये थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट कर दो, राइट. एंड देन व्हेन वी टॉक अबाउट इंटर्नशिप प्रिपरेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि एट द एंड वी आर टेकिंग एडमिशंस. इतना जो हमने सारी चीज़ें की, दैट वाज ओनली टू टेक एडमिशन इनटू अ गुड MBA कॉलेज एंड देन गेट अ ग्रेट प्लेसमेंट, राइट. तो आपका एम अगर समर इंटर्नशिप, एक पेड समर इंटर्नशिप है, एक अच्छी समर इंटर्नशिप है, तो प्लीज मेक श्योर कि आप अभी से उसका प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो. ओके, एंड दीज आर द इम्पोर्टेंट चेकलिस्ट जो हर किसी ने टिक करना ही चाहिए बिफोर यू एंटर इनटू द MBA जर्नी. अभी हमारे पास ऑलमोस्ट क्लोज टू 1.5 महीना, या वी कैन से 40 डेज एटलीस्ट वी हैव. तो 40 डेज में इंस्टेड ऑफ वरिंग कि मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा, ये होगा वो होगा, ये तो होने वाला है, हमें पता है, हमारे परसेंटाइल आ चुके हैं. अभी वॉट एवर द एलोकेटेड कॉलेजेस, हमें वो लेना पड़ेगा, राइट. तो गाइज
उसके पहले लेट्स प्रिपेयर फॉर दीज थिंग्स एंड इफ यू नीड एनी हेल्प फॉर दिस प्रिपरेशन, टॉपरनिकस हैज लॉन्च्ड समर बूट कैम्प. ओके, अगर समर बूट कैम्प की बात करते तो ऑलरेडी फ्रॉम लास्ट मंथ वी हैव स्टार्टेड दिस पर्टिकुलर पार्ट एंड 300 plus students have already registered and got themselves trained within a short span of 3 to 4 weeks, right? तो अगर आपके पास अभी 3 to 4 weeks है and if you really want to do this, बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट होता है नहीं बट मेरा तो अभी कैप का प्रोसेस चल रहा है तो मैं उसको होने देता हूँ फिर डिसाइड करता हूँ. गाइस, कैप का प्रोसेस क्या है? आपको सिर्फ देखना है आपको कौन सा कॉलेज अलोकेट हुआ है, फ्रीजिया फ्लोट करना है, दैट इज द ओनली थिंग दैट यू हैव नाउ. सो गाइस, वो तो होगा, दैट विल हैपन फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट. बट उसके साथ अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो देन आपको उधर जाने के बाद चैलेंज आएगा. जस्ट इमेजिन अगर आपके इंस्टीट्यूट में आप जिस भी कॉलेज में जा रहे हो उसमें अगर 20-30% स्टूडेंट्स प्रिपेयर होके आ रहे हैं, इसका मतलब आपके जो टॉप 20-30 प्लेसमेंट्स होते हैं जो हर कोई टारगेट करता है वो आपको नहीं मिलेंगे, राइट? तो इसीलिए माय सजेशन टू यू वुड बी कैप राउंड्स तो चलते रहेंगे, उसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करो एंड गेट योर प्रोफाइल करेक्टेड, गेट योर रेज्यूमे मेड. आपको आपके जो भी इंटरेस्ट एरियाज है, फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर, ऑपरेशंस, उस अकॉर्डिंगली आपका रेज्यूमे अलाइन कर लो, ठीक है? एंड दिस विल बी डन बाय द एक्सपर्ट्स. ओके, सो यू विल गेट टू इंटरैक्ट विद दीज पीपल इटसेल्फ. तो इसीलिए अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो दिए गए नंबर पे डीएम कर लो समर कैंप, आपको डिटेल्स आ जाएगी. इफ यू विश टू ज्वाइन इट विद इन दिस वीक सो दैट यू नो आप जब तक कॉलेज स्टार्ट करते हो तब तक आपका सारा समर प्रिपरेशन रेडी हो जाएगा सो दैट यू डोंट नीड टू वरी. Okay, so that's all from today's video, guys. Take this thing very seriously because everything at the end matters with respect to placements. अगर अच्छी placement होगी तो ही MBA डिग्री का फायदा है, वरना there is no use. Okay, so that's all. If you have any doubts, you can reach out to us, guys. Stay tuned. Once the cap अपनी जो सीट मैट्रिक्स है, राइट, वो जब बाहर आता है तो we'll have a video जहाँ पे हम देखते हैं. आई होपफुली सीट मैट्रिक्स में कुछ गड़बड़ ना हो. फ्यू ईयर्स बैक JBMS में दैट हैपेंड कि सीट मैट्रिक्स में पूरा गड़बड़ हो गया था एंड देन 2-3 months और डिले हो गए थे एडमिशंस. तो फुल ऐसा ना हो, ठीक है? सो वी आर प्रेइंग फॉर दैट. सो लेट्स कनेक्ट गाइस बैक व्हेन द सीट मैट्रिक्स इज आउट. ऑल द बेस्ट गाइस.